अभी तो मेरा ख़्याल है हमारा दुबई का गम ख़त्म नहीं हुआ था, तो हमारे पास यूएस का आ गया, ऑल्दो उसकी भी अभी कोई पूरी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई हैं। कोई हमें रेड लिस्ट में डाल रहा है, कोई ऑरेंज में डाल रहा है, तो कोई ग्रीन में डाल रहा है, ब्लू में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कलर्स की लिस्टें शुरू हो गई हैं। लेकिन अब नई खबर आई है कि ओमान ने भी हमारे लिए वीज़ाज़ जो हैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, और उस पे भी कुछ हमारे पे पाबंदियाँ लग रही हैं। तो आई डोंट नो हम किस तरफ जा रहे हैं। एकदम गल्फ हमारी बंद हो रही है, उधर से हमारी तरफ यूरोप वगैरह वो साइड भी हो रही है। तो अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अब हमें जो है ना बड़ी कि अब चाहे जिस मर्ज़ी कैटेगरी में क्यों ना डाला जाए, चाहे हमें यही क्यों ना कहा जाए कि आप अपने वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ ठीक करें। ये मेरे ख़्याल में बहुत शर्मिंदगी का बाइस है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हुकूमत का भी रोल था, जो कि जिसपे उनको खबर तो ऑब्वियसली आगाही तो आ रही होगी जिस टाइम ये चीजें हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ हमारी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं अपनाई गई, जिसकी वजह से वो चीज बढ़ती गई और हर मुल्क ने अब हमें बैन करना शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सी चीज है कि अब गल्फ साइड खास तौर पे, यूरोप वगैरह चलो वहाँ पे स्टडी वीजा एंड ऑल ये सब चीजों पे लोग जाते थे, पर गल्फ साइड पे ये है कि हमारी काफी आबादी, हमारे काफी लोग जो है नौकरियां मुलाजमत करते हुए आ रहे हैं, और वो उनका आगे एक आगे कभी एक रास्ता था जो सबसे इजीएस्ट वे कह सकते हैं और सबसे नियरेस्ट जो है कि आपको हमारे मुल्क से भी करीब है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए अब जो है मौके काफी अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, वो मुझे ज्यादा ज्यादा एक चीज है अलार्मिंग है मेरे लिए। और खास तौर पर देखें ना, ओमान ठीक है पॉलिसीज इनकी स्ट्रिक्ट थी, कोई इतनी वो नहीं थी, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जैसे दुबई में थी, बट स्टिल लोग काम कर रहे थे। और अब अफसोस की बात ये है कि वहां पर कभी इस तरह की पॉलिसी नहीं थी बैन वाली, जो कि अब वो भी हमारे पे आ गई है। तो अब उसकी मेन रीजन वही है कि वो लोग जो मैं उनसे सुन रहा था पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी, तो वो यही कह रहे थे कि जी आप आज़ाद वीज़ा खास तौर पे, अगर कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस तरह के आज़ाद वीज़ा वगैरह वाली चीज़ों पे आप मत जाएँ वहाँ पे कोई सोच के, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही होंगी। जब आपके लिए प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली आप भी बदनाम, आपका मुल्क भी बदनाम। फिर खास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि यार जिसके साथ जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, आप जाके काम उसी के साथ करें। तो ये चीज़ें शिकायतें हमारी अवाम से आई हैं। तो वो फिर अल्टीमेटली वो बात है कि भुगतना उनको पड़ता है, जो जेन्युइन केसेस जो बेचारे जाना चाह रहे थे, जो बड़ा फेयर होके काम करना चाह रहे थे, अब उनके लिए आगे प्रॉब्लम होगी। तो आप ऑब्वियसली जो जिसने स्पॉन्सर किया उसके साथ अच्छा, काम करें, मेरे प्लस ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन इस करें पे आप। थोड़ी-सी मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे ये तकरीबन मोर और लेस जो है सऊदीया का भी आज़ाद वीज़ा तो ऑफ़िशियल तो कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो भी हम्म, एक स्पॉन्सर्ड होता है, लेकिन वो डेफ़िनिटली गवर्नमेंट को पता है, और वो कम से कम ये है कि आप उस पे अगर जाते हो तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, और उसके बाद वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। अब मेरे ख्याल इधर हम्म, सिनेरियोज़ डिफरेंट होगा कि वो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता होगा, लोग स्पॉन्सर एक पे हो रहे होंगे, तो कंपनी जिस भी काम करने लगे हुए हैं, जो कि है। देखें, इस पे बहुत रोल हमारी अवाम का तो है ही है, जो कि हमारे एजेंट माफ़िया भी बना हुआ है। जो कि लोगों को हम्म, गलत झांसा देके कि 5 लाख में आपको यहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे, आपका वीज़ा पक्का तो फलाना पक्का, तो वो तो है ही है। फिर गवर्नमेंट का लेवल का भी बिल्कुल इसमें है कि जो कि होश ही इनको आती है, जो कि बहुत केसेज़ आपको सामने आए, जो उम्रे वाला आपको केस आया था सामने, जो फैमिली के साथ हम्म, वो कोई बिल्कुल। ड्रग्स केस हो गया, वो पकड़े गए वहाँ पे। और भी बहुत आपको पता है एफआईए हमारा क्या काम करती है। लेकिन अब सुनने में आया कि एफआईए भी को पिछले हफ्ता 10 दिन से बहुत एक्टिव हुई हुई है, और वो हर फैमिली बल्कि इंडिविजुअल खास तौर के ऊपर जो विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, किसी भी मुल्क जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी रिटर्न टिकट है, उनकी होटल्स की बुकिंग है, या उन्हें अपने कहीं जाने का वो सारा कुछ है, उनके पास शो मनी है, पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ है, तो वो जाने दे रहे हैं। वरना उन्होंने बहुत से बंदों को हर फ्लाइट से मतलब सैकड़ों की तादाद में जो है ना, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल जो है ना, वो डेली के बेसिस पे उनको ऑफलोड कर रहे हैं, कि भई आप हम्म, जा सकते हैं कि आपका कोई प्रूफ ही नहीं है, कि पर एक बंदा जा रहा है, फर्ज़ करें दुबई जा रहा है, उसके पास रिटर्न टिकट नहीं है, ठीक है? मैं मिसालन बात कर रहा हूँ, या उसकी वहाँ पे जा रहे होटल बुकिंग्स नहीं है। भई तुम विज़िट पे जा रहे हो, यहाँ से कम से कम 1-2 दिन की बुकिंग तो करके जाओगे ना, कि होटल से निकलते साथ ही वहाँ पे सॉरी ओयो से निकलते हम्म, साथ किधर जाओगे तुम? लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा फैक्चुअल जो पॉइंट है, या मतलब जो मेरे सामने फैक्टर जिसको हमें देखना चाहिए, वो ये है कि अभी देखा जाए तो जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने इस बेसिस को बना के फौरी तौर पे अपने वीज़ा तो करना शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान की पाबंदियाँ। लेकिन हालाँकि मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिसी तो नहीं है कि इन्होंने पहले जब इन्होंने डेवलप अपने आप को करना था, तो सबसे ईज़ी पाकिस्तान और एशिया की यहाँ पे हमारे लेबर्स हमारी उनको ज़रूरत थी। हम्म, तो पॉलिसी बड़ी नरम थी, उन्होंने अब जब डेवलप हो गए हैं, और अब वो इस कैटेगरी और इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो किसी भी दुनिया के मुल्क से अपनी लेबर्स मंगा सकती हैं, और उनको अब टेक्निकल किस्म की चाहिए, वो उनका एक स्टैंडर्ड में मेंटेन हो गया है, तो अब वो हमें जो है ना बिल्कुल साइड पे उन्होंने कर दी है। तो मेरे ख्याल में एक ये भी फैक्टर है जिस पे हमें देखना चाहिए कि जब उनको जरूरत थी, तब तक तो हम बड़े भाई भाई थे, सब कुछ थे। लेकिन अब एकदम से हम्म, उन्होंने बिल्कुल ही हमें उठा के, जैसे कहते हैं ना वो बिल्कुल गाइडलाइन कर। मक्खन में से बाल की तरह मैंने से निकाल के हम्म। साइड पे कर दिया। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल में। बिल्कुल आपकी बात ये भी ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी हरकतें भी ठीक नहीं है। दूसरा देखें ना, अभी कल भी हम देख रहे थे कि जो मलेशिया में, इवन अब ये तो गल्फ साइड है, मलेशिया में 80 भिखारी पकड़े गए, जिनमें से 77 पाकिस्तानी हैं। तो बाकी हाँ। तीन भी मैंने कहा पाकिस्तानी ही डिक्लेयर कर देते तो बस ठीक है, बात खत्म हो जाती।
अब आपकी हरकतें यही हैं, तो फिर आप कहाँ कहाँ सर्वाइव करेंगे? कौन आपको आप पे ट्रस्ट करेगा? मलेशिया जैसा मुल्क, डेवलपिंग कंट्री है वो भी, ठीक है, हमसे बहुत बेहतर हो चुका है, लेकिन हमने ही हाँ, एक टाइम पे उनकी भी की हुई हेल्प-वेल्प, देखिए तो अब ये हालात कोई भी कोई भी मुल्क जो है, जो कि सेंसिबल मुल्क है, चाहे वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड मुल्क है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि आपके यहाँ पे विजिट के नाम पे लोग आएं और आके यहाँ पे डिफरेंट हुँ, और क्रिमिनल एक्टिविटीज या ये बेकारी बेगर्स बन जाए आके, कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली। इसमें जो आपने कहा नंबर वन रोल तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का है कि उनको रेगुलेट करना चाहिए और देखना चाहिए पूरे ग्रुप्स की शक्ल के अंदर मोनजम ग्रुप बन के यहाँ पे जा रहे हैं, तो उन पे क्रैकडाउन करना चाहिए। फिर दूसरे जो हुँ, एजेंट माफिया है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल में कि जो कि लोगों को बेचारे गरीबों को करते हैं, डंकी भी लगवाते हैं और पता नहीं क्या-क्या कुछ करते हैं उनसे पैसे लेके, वो भी फिर गवर्नमेंट का रोल ही आता है कि उनको बंद कराया जाए। और फिर तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल तौर पे हमारा कसूर है कि हम लोगों को भी अपनी कम से कम रिसर्च करनी चाहिए और अपना देखना चाहिए। हम भी इन लोगों की बातों में क्यों? क्योंकि हम डेस्परेट हैं। हम लोग हमारे पास कुछ थोड़े हालात खराब है तो हम बस निकलना चाहते हैं, कहते हैं कहीं भी पहुँचा दो भाईजान, बस पैसे लेके हमें पहुँचा दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ये वही 3 मेरे ख्याल में कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर पे गवर्नमेंट और फिर थर्ड नंबर पे अवाम आती है जो कि इंडिविजुअल तौर पे जा रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में पूरी रिसर्च करके देखना चाहिए इस बारे में। सर ज़्यादातर वही बात है ना, हमारी पेंडू अवाम है, पढ़ी-लिखी कम है, तो वो उनको सिर्फ़ ये सुनाई देता है कि यार वो 5 लाख में कनाडा लेके जा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि वो 5 लाख में कनाडा में क्या है, मतलब कहाँ तक लेके जाएँगे, वो लेके भी जाएँगे, बस 5 लाख जमा कराओ वो कनाडा, वो और वो कई लोग बाद में रो रहे होते हैं फिर, वो आपके पैसे फँस जाते हैं वो 5-5 लाख करके भी। तो हम लोगों का तो ये लेवल है, फिर उम्रे पे भी आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमारी अवाम जाती है वो बैकवर्ड तबका जाता है, जो कि जिन्होंने 20-20 साल से पैसे जोड़ के वो अपने पूरे करके वो जा रहे होती है लोग। तो वो उन लोगों के साथ वहाँ पे सलूक भी कोई अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में अच्छी अच्छी ख़बरें नहीं आ रही, तो इस पे मज़ीद कोई रिसर्च करके हम मज़ीद इसमें एडिशन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। तो आपका भी शुक्रिया उस्मान, और तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।